चालाक लोमड़ी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जिसमें तरह तरह के जानवर रहते थे। वहाँ शेर, हाथी, खरगोश, हिरन और बहुत सारे पक्षी भी थे। लेकिन इस जंगल में सबसे चालाक जानवर थी लोमड़ी। जी हाँ, लोमड़ी। उसका नाम था चंपा। चंपा सिर्फ चालाक ही नहीं बल्कि बहुत शरारती भी थी। चंपा को अपनी चालाकी पर बड़ा घमंड था। उसने सोचा कि वो जितनी होशियार है बाकी जानवर उतने ही भोले और सीधे सादे हैं। वो हर समय यही सोचती रहती कि कैसे किसी को बेवकूफ़ बनाया जाए। लेकिन आज की कहानी में चंपा को एक ऐसा सबक मिलेगा जिसे वो ताउम्र नहीं भूलेगी। एक दिन चंपा जंगल में घूम रही थी कि उसकी नज़र कालू कौए पर पड़ी। कालू के मुंह में ताजी रोटी का टुकड़ा देखकर चंपा की आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा, इस रोटी को तो मैं जरूर खाऊंगी, पर कैसे? और तभी उसके दिमाग में एक योजना आ गई। अरे वाह कालू भैया, आप तो कितने खूबसूरत लग रहे हैं। आपके पंख तो मोर से भी ज्यादा चमकदार हैं। और आपकी आवाज़, वाह, आपकी आवाज़ तो इस जंगल में सबसे मधुर है। क्या आप मेरे लिए एक गाना गाएंगे? कालू ने कभी किसी से ऐसी तारीफ नहीं सुनी थी। उसकी छाती गर्व से फूल गई, लेकिन उसने रोटी नहीं छोड़ी। चंपा समझ गई कि कालू इतनी आसानी से नहीं फंसेगा। उसने अपनी बात को आगे बढ़ाया। कालू भैया, क्या आपको पता है, मैं हर जानवर से कहती हूँ कि इस जंगल का सबसे अच्छा गायक तो आप ही हैं, पर अगर आप गाना नहीं गाएंगे तो कोई मुझ पर यकीन नहीं करेगा। बस एक गाना। बस यही तो चंपा चाहती थी। उसने रोटी उठाई और खुशी खुशी वहां से भागने लगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अरे चंपा बहन, ये रोटी कहाँ से लाई हो? मुझे भी भूख लगी है। चलो इसे आधा आधा बांट लेते हैं। भोलू भाई, ये रोटी तो मेरी है, मैं इसे किसी के साथ नहीं बांटूंगी। भोलू को गुस्सा आ गया। उसने जोर से दहाड़ लगाई और रोटी छीनने के लिए चंपा की तरफ बढ़ा। चंपा घबरा गई और तेजी से भागने लगी। भागते भागते वो नदी के किनारे पहुंच गई। अब चंपा के पास न रोटी बची न सम्मान। उसे समझ आ गया कि लालच और चालाकी हमेशा काम नहीं आती। काश मैंने चालाकी न की होती। अगर मैंने अपने लिए मेहनत की होती तो मुझे रोटी भी मिलती और कोई मुझसे नाराज भी नहीं होता। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें कभी भी दूसरों को धोखा देकर कुछ हासिल नहीं करना चाहिए। मेहनत और ईमानदारी से पाया हुआ ही सबसे ज़्यादा सुकून देता है।